जब सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की बात होती है तो भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर रखे हैं। भारत सरकार 2070 तक क्लाइमेट न्यूट्रल बनने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि लाखों लोगों की नौकरियां कोयले पर निर्भर है। भारत अभी भी अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से कोयला आयात कर रहा है। भारत में कोयले के इस्तेमाल को बंद करने के बारे में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल को कम करने के बारे में बात होती है। वे कोयले के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव की बात करते हैं। वे CCS तकनीक की मदद से कोयले के इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं, जो मूल रूप से कोयला बिजली संयंत्र होगा। इस संयंत्र से निकलने वाले उत्सर्जन को जमा कर जमीन में स्टोर किया जा सकता है। मुझे ये उचित विकल्प नहीं लगता क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा वाले फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र वास्तव में कोयले वाले संयंत्रों की तुलना में सस्ते हो सकते हैं। इंडोनेशिया भी कोयले पर निर्भर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक है। फिर भी इसका लक्ष्य 2060 तक अपने सभी 17,000 से अधिक द्वीपों को जलवायु तटस्थ बनाना है, लेकिन इसकी नीति विरोधाभासी है। हालांकि उनकी नीति कुछ हद तक ठीक है कि हम शायद कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे, लेकिन अपने पड़ोसियों को निर्यात करते रहेंगे। इससे उनके देश में उत्सर्जन होगा। इंडोनेशिया में भूतापी ऊर्जा, फोटोवोल्टिक वगैरह की ज्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि फोटोवोल्टिक की दिशा में ज्यादा काम होता नहीं दिख रहा क्योंकि उनके बाजार सभी के लिए खुले नहीं हैं। अमेरिका को भी कोयले का इस्तेमाल बंद करना होगा। फिलहाल 2036 तक कोयले से चलने वाले सभी बिजली घरों को बंद करने की योजना है। हालांकि कुछ राज्य इस उद्योग से जुड़ी नौकरियों के कारण इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद सभी ये मानते हैं कि अक्षय ऊर्जा भी आकर्षक विकल्प है और उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि टेक्सास जैसे कुछ अमेरिकी राज्य जीवाश्म ईंधन से ज्यादा लगाव दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कारोबार हैं जो महसूस कर रहे हैं कि वे विंड फार्म और फोटोवोल्टिक फार्म से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि टेक्सास में बड़े पैमाने पर सूरज की रोशनी उपलब्ध है, वहाँ हवा का अच्छा बहाव है और काफी ज्यादा खुली जगह भी है। जर्मनी भी अगले 15 वर्षों में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहता है। हालांकि अभी कोयले की सख्त जरूरत है। ये औद्योगिक देश अभी भी अपनी 40% बिजली आपूर्ति के लिए कोयले पर निर्भर है। यहाँ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन रास्ता चुनौती भरा है। इसीलिए हम कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने, पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने, इंसानों की प्राथमिकताओं का ध्यान रखने, गांव के करीब निर्माण न करने और जानवरों की देखभाल करने के साथ साथ तटवर्ती और समुद्री पवन ऊर्जा की क्षमता का इस्तेमाल करने जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। चीन दुनिया में CO2 का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है। हाल के दशकों में इसने आर्थिक रूप से जो सफलता हासिल की है उसमें कोयले का अहम योगदान है। हालांकि अब इसकी कोयले की खपत नहीं बढ़ रही। चीन समझ चुका है कि अक्षय ऊर्जा ज्यादा फायदेमंद है और वो अब विश्व बाजार में अगुआ है। चीन का लक्ष्य 2060 तक खुद को पूरी तरह डिकार्बोनाइज करने का है। अगर आप चीन की गति पर नजर डालें तो ये काफी महत्वाकांक्षी है। चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में दिखाया है कि अगर वो चाहता है तो लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम है, भले ही इसके लिए उसे सामाजिक, लोकतांत्रिक या समानता जैसे किसी भी मुद्दे पर समझौता करना पड़े। इसलिए इन चीजों के पीछे बहुत से पहलुओं की आलोचना की जा सकती है। अभी दक्षिण अफ्रीका करीब 90% बिजली के लिए कोयले पर निर्भर है। 7 साल पहले सरकार ने कोयले का इस्तेमाल घटाने का फैसला राष्ट्रीय विकास योजना में शामिल किया था। उसे 2030 तक लगभग 550 अरब यूरो का नुकसान हो सकता है। इसलिए उसकी योजना तभी सफल हो पाएगी जब कोई यहाँ निवेश करेगा या उसे आर्थिक सहायता मिलेगी।